जबलपुर में भाजपा की आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का औषधीय काढ़े से तुलादान किया। इस औषधीय काढ़े को भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जनता को वितरित करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन में अमर्यादित व्यवहार किया। वर्षाकाल सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके। महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार महंगाई को कम करने ठोस कदम उठा रही है। भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को लेकर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने सदर कैंट स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित। इस दौरान अखिल भारतीय रजक समाज ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत किया। कोरोना महामारी के बाद डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के चलते शासकीय अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। हालात ये है कि अस्पताल में पैर रखने की जगह भी नहीं बच रही है। ऐसे में मरीजों को इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है। जिले में अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। तिलवारा और आधारताल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त करने की कार्यवाही की। इस मामले में जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों के चालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर महिलाओं ने हलषष्ठी का व्रत रखा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी पर्व मनाया जाता है। इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी से यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान घमापुर में काले झंडे दिखाने की तैयारी में रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही अभिरक्षा में लेकर नजरबंद कर दिया। कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा को ठकोसला बताया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। भाजपा की आशीर्वाद यात्रा को लेकर आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने विपक्ष पर साधा निशाना। महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई कम करने सरकार कर रही है प्रयास। कोरोना के बाद डेंगू, मलेरिया और वायरल के बढ़ते प्रकोप से सरकारी अस्पतालों में लग रही मरीजों की भीड़। जिला अस्पताल में इलाज कराने लग रही कतार, मरीजों को हो रही परेशानी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन में अमर्यादित व्यवहार किया है। वर्षाकाल सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार महंगाई कम करने ठोस कदम उठा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का मकसद सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के कारण सदन में नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया था, जिसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद के जरिए जनता तक पहुँचेंगे। अभी मैं लगभग 7 स्थानों पर मैं होके आया, अलग अलग लोकसभा में, अलग अलग जिलों में। जनता जिस उत्साह के साथ में इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए उमड़ रही है, मैं बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं करूंगा। त्रिपुरा में हमारी सांसद है प्रतिमा भौमिक जी। त्रिपुरा वह राज्य जहां पर हमारे एक पार्षद भी नहीं जीता करता था, लेकिन आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक जी से जब मैंने फोन पर दूरभाष से बात की, उनसे पूछा कि आप जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आप जनता के बीच में जा रही हैं, लोगों का इसके प्रति आपके साथ में कितना सहयोग आ रहा है। तो त्रिपुरा जैसे राज्य में हम लोग के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात, हजारों की संख्या में लोग उमड़कर इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। कर्नाटक के एक नारायण स्वामी जी हैं, MOS है, उनसे मेरी बात हुई
कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया, उस वर्ग के लोग जो है ना बड़ी संख्या में उमड़ कर सड़कों पर आकर इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं। जन भावनाओं की, अलग अलग वर्गों की भावनाओं की सम्मान करने के लिए ही इस जन आशीर्वाद यात्रा को निकाले जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने विपक्ष और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सदन में विपक्ष का व्यवहार अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि देश के विकास का कार्य हो, इसलिए वह सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। बढ़ती महंगाई के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जवाब देने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगाने का ठोस प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष का एक स्पष्ट आरोप है कि सरकार जो है जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा से भाग रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये पूरी तरह से असत्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले दिन से लेकर लगातार हम विपक्ष से इस बात के लिए हम आग्रह करते थे कि आइए, आपको जिन मुद्दों पर चर्चा करना है, सरकार हर विषय पर जो है ना चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की चर्चा करने में कोई रुचि नहीं रही। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा रहा कि ना काम करना है ना काम करने देना है, और शायद शोर मचाकर सदन की कार्रवाई में बाधा खड़ी करके वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में पूरे अपने समय को बर्बाद किया। आशीर्वाद यात्रा में तमाम बातें, अच्छी बातें कही जा रही, सरकार की योजनाएं की जा रही, लेकिन इस बात का सार्थक जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ पाता कि क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इस महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि कोविड से यदि सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है तो आम जनता को भी। सरकार जो है महंगाई के मुद्दे पर भी काफ़ी सजगता से कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत सारी जो चीज़ें आयात जो होती थी, उन आयातों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो चीज़ें निर्यात होती थी, उन निर्यातों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 का रोड मैप तैयार किया है। 2047 में भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बनाई है। इस योजना के तहत सड़क, रेलवे, औद्योगिकरण का रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इस संबंध में सरकार ने सारे राज्यों में जो है ना वो तैयारी भी लेकर चल रहे हैं, और वैक्सीनेशन का मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अक्टूबर माह के बाद हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये उसी दिशा में बढ़ाया गया सबसे गंभीर कदम। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और कहा कि हम चर्चा करने तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष का एक ही एजेंडा है, ना काम करना है और ना ही काम करने देना है। जबलपुर में भाजपा की आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का औषधीय काढ़े से तुलादान किया। इस औषधीय काढ़े को भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जनता को वितरित करेंगे। जबलपुर में भाजपा की आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का औषधीय काढ़े से तुलादान किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि मंडल स्तर पर इस औषधीय काढ़े को जनता में वितरित किया जाएगा। जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के द्वारा ये बहुत अच्छे उन्होंने कार्यक्रम किया है। तुलादान का जो कार्यक्रम किया गया, उस तुलादान में कई स्थान पर फल रखते हैं, दूसरे स्थान पर कहीं मीठा रखते हैं, अलग अलग सामान रखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयोग हमारे संगठन के द्वारा किया गया, जिसमें काढ़े को यहाँ तुलादान में उपयोग किया गया। अब ये सारा का सारा काढ़ा समाज में उन लोगों के पास पहुँचाया जाएगा। जहाँ पर ये पहुँचेगा उसका प्रयोग करने से लोगों की जो है ना क्षमता बढ़ेगी और एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम उठाएगा। केंद्रीय मंत्री सम्माननीय वीरेंद्र खटीक जी का आगमन हुआ है और जनता के बीच में वो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद आज नर्मदा तट पर उनका आगमन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में हम सब कार्यकर्ताओं ने जबलपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको आयुर्वेदिक औषधियों, आयुर्वेदिक काढ़े से तोला है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर से इस काढ़े को आम लोगों के लिए निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया।
भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सदर कैंट स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान अखिल भारतीय रजक समाज ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत किया। रजक समाज ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को सम्मानित किया और समाज के उत्थान से संबंधित एक मांग पत्र भी उन्हें सौंपा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान सदर कैंट स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रजक समाज ने आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। रजक समाज जबलपुर की ओर से जो ज्ञापन मुझे यहाँ पर दिया गया है, मैं लोकसभा में लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता रहूं। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मंच से सम्मानित किया। कार्यक्रम में कैंट विधायक अशोक रूहानी और अखिल भारतीय रजक समाज के राष्ट्रीय संयोजक संदीप रजक भी शामिल हुए। रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने समाज के उत्थान और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा एक मांग पत्र भी केंद्रीय मंत्री को सौंपा है। मैं सभी अपने रजक समाज बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि अपनी एकजुटता का परिचय देते रहें और किसी प्रकार से किसी विसंगति की बातों में नहीं आए। वीरेंद्र खटीक जी से मेरी कल भी मुलाकात हुई टीकमगढ़ में और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समाज की बात को रखने के लिए पुनः बोला है और अपनी बात को कंसीडर करने के लिए बात कही है। आज का जो हमारा ये जो ज्ञापन पत्र था, हमारी भारत माता के रूप में हमारी रजक समाज की एक छोटी सी बिटिया ने उनको आज ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आज यहाँ पर जो है शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी और रजक समाज को आश्वासन दिया है। मैं जरूर उम्मीद करता हूँ, हम समाज बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इन्होंने अपना किया। पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। आज उसी कड़ी में जबलपुर में माननीय वीरेंद्र खटीक जी के नेतृत्व में इस जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले शहीद स्मारक में हमारे शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही यात्रा 2 बजे से रानीताल कार्यालय से प्रारंभ होगी। कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खमापुर में काले झंडे दिखाने की तैयारी में रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही अभिरक्षा में लेकर नजरबंद कर दिया। कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा को ठकोसला बताया है। घमापुर पुलिस ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभिरक्षा में ले लिया है। दरअसल युवा कांग्रेसी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा को काले झंडे दिखाने की तैयारी में थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया ताकि वो यात्रा के दौरान काले झंडे ना दिखा सके। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को भाजपा का ठकोसला बताया है। जिस प्रकार आज संपूर्ण जबलपुर शहर में केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र खटीक जी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि जन आशीर्वाद यात्रा का आपका उद्देश्य क्या है। संपूर्ण देश भर में कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो गई। आज आम इंसान वो त्राहिमाम है महंगाई से, पूरे देश भर में महंगाई इतनी है, तो आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लाखों रुपए इस जन अधिकार यात्रा में आप अपना बर्बाद कर रहे हैं। आज हम युवा कांग्रेस साथी माननीय जितेंद्र नाथ जी के निर्देश अनुसार उनको काले झंडे दिखाने जा रहे थे। काले झंडे दिखाने जाने के पूर्व में ही मुझे मेरे घर से आज नजरबंद घमापुर थाने। कोरोना महामारी के बाद डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के चलते शासकीय अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। हालात ये हैं कि अस्पताल में पैर रखने की जगह भी नहीं बच रही है। ऐसे में मरीजों को इलाज कराना भी भारी पड़ रहा है। जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में मरीजों को जांच के लिए कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद अब डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप के चलते शासकीय अस्पताल भी फुल हो रहे हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों की ओपीडी में पैर रखने की जगह भी नहीं बच रही है। मरीजों की बढ़ती भीड़ और चिकित्सकों व स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को इलाज करा पाना भी कठिन हो रहा है। जिला अस्पताल के हालात भी इन दिनों कुछ इस तरह के ही दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी और पैथोलॉजी में मरीजों का तांता लगा हुआ है। इलाज और स्वास्थ्य संबंधी जांच करने के लिए मरीजों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। ये है कि यहाँ का स्टाफ क्या है, स्टाफ मोबाइल में लगा रहता हैगा विक्टोरिया हॉस्पिटल का, और जो लाइन लगी हुई होगी यहाँ पे कोई लाइन को ना देख रहा है और ना कुछ कर पा रहा है, और रिपोर्ट बहुत लेट मिलती है यहाँ पे। कब से खड़े हैं? हमें हो गया आधा घंटा। कोई बच्चों को लेके आ तो बच्चों को अगर कोई ब्लड निकलवाना है तो सही तरीके से उसको प्यार से ब्लड नहीं निकालते हैं, कैसो भी करके ब्लड निकाल देते हैं। मैं अपने पति का इलाज कराने आई हूँ।
अभी इनका इलाज हुआ नहीं है, अभी एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए एडमिट नहीं कर रहे हैं। कब से समस्या है आपको? हो गई 1-2 महीना समस्या है। क्या विक्टोरिया में भीड़ बहुत होने के कारण मरीजों का ठीक से देखभाल नहीं हो पाती और स्टाफ की कमी के कारण ऐसा लगता है कि लोग लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं और 2-2, 4-4 दिन उनको परेशान होना पड़ता है। स्टाफ की कमी है। क्या की जांच कराने आए हैं? मैं ब्लड टेस्ट कराने आया हूँ किसी दूसरे के लिए। मैं करीबन 1 घंटे से खड़ा हूँ। मरीजों और उनके परिजनों की माने तो जिला अस्पताल की ओपीडी और पैथोलॉजी में तैनात स्टाफ मरीजों का सहयोग नहीं करता। पैथोलॉजी से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन समय पर जांच रिपोर्ट भी नहीं मिलती। अरे रिपोर्ट है, 3 दिन से रिपोर्ट है, मांगने आए तो देते ही नहीं है। बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, 1 घंटे से लाइन में भी बच्चे के डेंगू के खून का डेंगू का रिपोर्ट है। हाँ, कितनी देर से खड़े हैं? अरे 1-1.5 घंटे से यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। खास बात यह है कि इन अव्यवस्थाओं पर अस्पताल प्रबंधन का भी कोई ध्यान नहीं है। अगर अस्पताल प्रबंधन इस ओर ध्यान दे तो न सिर्फ अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है, बल्कि मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा भी मिल सकती है। जिले में अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। तिलवारा और आधारताल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने की कार्यवाही की। इस मामले में जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों के चालकों को गिरफ्तार किया गया। जिले में अवैध उत्खनन करने और खनिज का अवैध रूप से परिवहन करने वालों पर पुलिस और प्रशासन शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में तिलवारा पुलिस ने बेलाई के भटिया ग्राम ललपुर में अवैध रूप से मुरम की खुदाई कर मुरम को ट्रैक्टर में लोड करने वालों पर कार्यवाही की। मौके से एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। पुलिस ने जेसीबी चालक संतोष प्रजापति और ट्रैक्टर चालक संजू भूमिया को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ कर अवैध उत्खनन में लिप्त अन्य लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर सभी की तलाश की जा रही है। वहीं आधारताल पुलिस ने महाराजपुर वीकर मोड़ पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस मामले में ट्रैक्टर चालक अशोक रजक को गिरफ्तार किया गया है। संतान की लंबी आयु तथा आयुष्मान की कामना को लेकर महिलाओं ने हलषष्ठी का व्रत रखा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी पर्व मनाया जाता है। इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। इस दिन व्रत के दौरान माताएं अनाज ग्रहण नहीं करती हैं और भगवान उमाशंकर की पूजा करके संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को महिलाओं ने संतान की लंबी आयु और आयुष्मान की कामना के साथ हल षष्ठी का व्रत रखा। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। महिलाओं ने व्रत धारण कर भगवान उमाशंकर का पूजन किया और उनसे संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना की। हल षष्ठी व्रत है, ये भाद्रपद की षष्ठी की तिथि के दिन मनाया जाता है। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। ये गर्भ को बनाए रखने के लिए और जीवित रखने के लिए बहुत अच्छा व्रत है। ये कृष्ण भगवान ने इस व्रत का बहुत बड़ा महान बताया है कि महत्व बताया कि ये व्रत कैसे किया जाए, कब किया जाए। इस दिन विशेष रूप से महुआ चढ़ाया भी जाता है, महुआ खाया भी जाता है और विशेष रूप से उमाशंकर महाराज की पूजा की जाती है। हर षष्ठी माता की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ सुबह से उठ के इनका नियम किया जाता है और इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उन्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज मैंने सुबह से व्रत किया, सभी लोगों ने इसका नियम किया। उसके बाद हम लोगों ने 1 पहर बीतने के बाद इसकी पूजा की विधि विधान के साथ और पूरी पूजा करने के बाद उनके नाम से प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया, कथा की और आरती की, हवन 11 की और फिर शाम को फलार कर सकते हैं। पूरी तरह व्रत का नियम करते हैं। 1 पहर पे फलार करते हैं, वो भी पसही का चावल जो हम चढ़ाते हैं वही हम खाते हैं और उमाशंकर महाराज की पूजा होती है। शास्त्रों और आचार्यों के मुताबिक हल षष्ठी व्रत पर महिलाएं कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करती हैं। हल षष्ठी के पूजन के पश्चात तिन्नी के चावल, पसी के चावल आदि खाकर व्रत की समाप्ति की जाती है। इस दिन तालाब में पैदा हुई चीजों और गाय के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी से यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी फिर राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। आवारा जानवरों की वजह से जहां यातायात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं राहगीरों और वाहनों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। बीच सड़क पर आवारा जानवरों का जमघट लगने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और तो और लोग दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन इन आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाय जबरदस्ती पकड़ते हैं, चलती हुई गाय को पकड़ ले जा रहे हैं।
रोड की गाय नहीं पकड़ना है उनको। जो जानवर जो रोड पे बैठा है उसको ले जाइए, हम भी उसकी मदद करेंगे आपकी। और जो जानवर चल रहा है उसको पकड़ के ले जा रहा है, नगर निगम को जो पैसा चाहिए है, छुड़ाने जाओ तो पैसा अधिक से अधिक पैसा लेते हैं। कितना पैसा? शहर के मुख्य मार्गों पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।